पार्ट इंडक्टेंस इसमें, इससे पहले वाले में भी देखे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये सब हम देख चुके हैं। फॉर लीनियर मैग्नेटिक सर्किट ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है ये M इक्वल टू के इंटू L1 मल्टीप्लाइड बाई L2 होता है। के क्या है? कोफिशियंट ऑफ कॉपलिंग है। कोफिशियंट ऑफ कॉपलिंग का क्या मतलब है कि अगर अच्छा कॉपलिंग होगा इसमें तो इसका मतलब है कि जो दूसरा वाला कॉइल है हमारे पास, इसका वाला, ये वाला है सेकेंड वाला जो करंट है, यहाँ कॉइल है, और जो हमारा ये सेकेंड वाला है, ये हमारा सेकेंड वाला है, इसका जो फ्लक्स होगा वो सारा का सारा फ्लक्स इसमें चला जाएगा, एयर में नहीं जाएगा। और इसका भी सारा का सारा फ्लक्स होगा वो इसमें आ जाएगा, यानी लीकेज फ्लक्स नहीं होगा। अगर हमारा जो कपलिंग है, ये जो है, वीडियो बंद करो, ये सारा का सारा फ्लक्स हमारा जो है क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। इसका सारा फ्लक्स इसमें चला जाएगा और इसका सारा फ्लक्स इसमें आ जाएगा, कोई लीकेज नहीं होगा हमारा इसमें फ्लक्स। तो यानी इसलिए इसको कहते हैं कि टाइट कपलिंग कहते हैं। कपलिंग अगर बहुत अच्छा है तो के का वैल्यू 1 होगा, ये आइडियल कंडीशन है ये भी, वरना के का वैल्यू 1 से कम होता है, यानी कि सारा का सारा फ्लक्स इसका इसमें नहीं जाता है, इसका भी इसमें नहीं जाता है। तो हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस के लिए ये वाला देखा था, लैम्डा इक्वल टू एल इंटू आई, एल इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस और लैम्डा इक्वल टू एन इंटू आई था, और इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू ये वाला हमारा रिलेशन आया था। अब इसको दोनों को हम लोग जब इसमें L1 क्या है, L1 जो है सेल्फ इंडक्टेंस है, L1 इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल नंबर 1, ये वाला इसका जिसमें n नंबर ऑफ टर्म है, ये L1 जो है ये सेल्फ इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1, इसका जो है इसमें जो है। और उसी तरह से L2 जो है इसका सेल्फ इंडक्टेंस है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस अंडर रूट के मल्टीप्लाइड बाई L1 इंटू L2 होगा। अब अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखना हो इसमें E1 में, मान लो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहें कि ये E1 का वैल्यू यहां लिखो, क्या होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 में अगर लिखना हो इसमें, या अगर हम ये कहें कि फ्लक्स, टोटल फ्लक्स लिंकेज, ये है टोटल फ्लक्स लिंकेजेस इन टर्म्स N1, N1 में पूछा जाए कितना फ्लक्स इसमें लिंकेज करेगा, तो देखो इसको कैसे कहेंगे, इक्वल टू L11 मल्टीप्लाइड बाई I1, इसका अपना इंडक्टेंस इसको हम यहाँ L11 से लिख दिए हैं, और करंट मल्टीप्लाइड कर दिए इसके I1 से, प्लस इसमें और क्या लिंक करेगा, इसके वजह से करंट I2 है, तो उसके वजह से जो हमारा इंडक्टेंस होगा उसको हम कहेंगे L12I2, यानी कि इसके वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके कॉइल में, तो उसके इंडक्टेंस को हम लिख दिए L12 इंटू करेंट I2, ये हो गया λ1। और यहां से जब हम E1 निकालेंगे इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ E1, तो क्या लिखेंगे इसको हम E1, लैम्डा क्या है, लैम्डा इक्वल टू हमारा है n इंटू 5 होता है ना, और इसको डी लैम्डा बाई डी टी कहते हैं, तो यही तो हमारा E होता है, डी लैम्डा बाई डी टी इज E। तो इसको अब टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दो, और इंडक्टेंस ये L11 ये कांस्टेंट हो जाएगा di1 बाई डी टी प्लस L12 di2 बाई डी टी हो जाएगा। इसके अंदर का इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, एक सेल्फ इंडक्टेंस ये L11 जो है इसका अपना इंडक्टेंस है, और ये L12 जो है इंडक्टेंस किसके वजह से आया है, ड्यू टू द फ्लक्स, इसके फ्लक्स की वजह से इसका इंडक्टेंस आया है, इसके वजह से। L हम क्या लिखे थे, L इक्वल टू d5 बाई डी आई था ना, यही था ना L इक्वल टू। तो L12 का मतलब क्या हुआ कि इसका L12 का मतलब हुआ कि इसका जो फ्लक्स है, इसका फ्लक्स इसमें कितना लिंक किया,
इसके करंट के वजह से, यानी कि डी टू बाई DI2 हम इसको लिख देते हैं, मान लो ये है हमारा सेकेंड के करंट, इसके वजह से इसमें फ्लक्स कितना लिंक किया, वो वाला फ्लक्स ये L12 है। एंड DI2/dt, ये तो हमारा वोल्टेज में इक्वेशन आता ही है ना, LDI/dt, जो कि हम कई बार लिख चुके हैं, वोल्टेज इक्वल टू LDI/dt होता है। इसको यहां से कॉपी कर लेने दो। तो ये वाला हमारा रिलेशन यहां से यहां पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। फिर से देखो, ये बस एक दो रिलेशन है, वो माइंड में रखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, बस रिलेशन थोड़ा सा। अब ये हमारा हो गया। अब उसी तरह से अगर कहा जाए कि इसमें E2 का वैल्यू देख के बताओ तो कितना होगा, E2 क्या लिखेंगे, इसके वजह से जो इंडक्टेंस इसमें है L22 DI2/dt प्लस L, दिक्कत कर रहा है, 1 DI1/dt हो जाएगा। इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, इसके अपना फ्लक्स की वजह से तो होगा ही होगा, साथ साथ इसके भी फ्लक्स की वजह से होगा। तो ये टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको दोनों क्वाइल में निकल जाएगा। जब जब दो क्वाइल यहां प्रेजेंट होगा, तो उस कंडीशन में, दो सोर्स है तो उस कंडीशन में ये म्यूचुअल, ये सेल्फ इंडक्टेंस, ये क्या है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का रिलेशन ये हमारे पास आएगा। और इसी को जो है, ये वाला जो टर्म हम लिखे हैं, ये वाला, इसको ही एम कहा जाता है। ये म्यूचुअल के वजह से हुआ। उसी तरह से इस वाले रिलेशन में जो आएगा रिलेशन, ये वाला, ये, इसको भी एम कहेंगे। ये दोनों जो है हमारा, ये 1-2 कहो या 2-1 कहो, ये हमारा एम है, ये एम हो गया। और ये भी, इसको भी एम कहते हैं। तो रिलेशन में जनरली एम लिखा रहता है। ये म्यूचुअल के वजह से हुआ, ये म्यूचुअल के वजह से हुआ, इसको इसीलिए एम यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। अब इस पे जो न्यूमेरिकल एक है, वो दो क्वाइल सोर्स वाला, वो हम अभी बनाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक कास्ट स्टील, ये थोड़ा सा कास्ट स्टील है यहाँ पे, ये ये है कास्ट स्टील, कास्ट स्टील एज शोन इन फिगर। ये फिगर जो है कास्ट स्टील है, मैग्नेटिक मटेरियल जिसका बना हुआ है वो कास्ट स्टील का मैग्नेटिक मटेरियल है। हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट इज वाउंड विथ 2 क्वाइल्स, द क्वाइल 2 कैरीज, क्वाइल 2 में कितना है करंट जो है आपका, कैरीज 2 एम्पियर, यानी यहाँ जो करंट आ रहा है इसमें 2 एम्पियर का करंट यहाँ आ रहा है। current to carries 2 ampere. What should be the current of coil 1 and its direction for core flux density 1.4 Tesla in the direction induced on the figure for cast steel mu r? इस कास्ट स्टील का म्यू आर दे रखा है 3000 है, ये है 3000 दे रखा है ये म्यू आर। विथ बोथ क्वाइल्स कैरी current as found in part 1, find the energy stored in the core, find the inductance L, find the inductance L1 L2 and mutual inductance between the coil, there is no leakage flux। L1 और L2 निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस भी निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी निकालना है इसमें। और आपको क्या कह रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस भी निकालिए। लीकेज फ्लक्स इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है, डायमेंशन सब दे रखा है, ये 10 सेंटीमीटर यहां से यहां तक है। इसमें जो है ये क्वाइल नंबर आपका जो है कि 1 है, ये क्वाइल नंबर जो है कि 2 है, और इसका थिकनेस जो है 10 mm है। ये यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर। इस थिकनेस का क्या यूज है अभी देखते हैं। 10 mm है। मीन फ्लक्स लेंथ जो है इसमें दे रखा है, ये फ्लक्स पाथ जहां जा रहा है ये दे रखा है आपको, कितना है
150 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक दे दिया, थिकनेस 10 दे दिया, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको निकालना पड़ेगा उससे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हो जाएगा, क्या करेंगे, इस दोनों को थिकनेस को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 बाई, ये है लेकिन अब इसको सेंटीमीटर बदलना पड़ेगा, तो 0.1 कर देंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। ये एरिया इसका इतना निकल गया। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, पहला पार्ट आपको कैलकुलेट करना है, व्हाट शुड बी द करंट इन द कॉइल, कॉइल 1 में करंट कितना होगा, एंड इट्स डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन भी क्या होगा। ये करंट का डायरेक्शन जो है इसमें पूछ रहा है, अंदर होगा या बाहर होगा, डायरेक्शन ये भी बताना है। एंड उसके बाद पूछ रहा है फॉर ए कोर फ्लक्स डेंसिटी, इसमें कोर, इसके अंदर फ्लक्स डेंसिटी जो है बी जो है कोर में दे रखा है 1.4 टेस्ला, यानी कि 5/A दे रखा है ये टेस्ला। वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला भी कहते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज टेस्ला, ये हमारा दे रखा है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए कोर में दे रखा है, तो फील्ड इसमें क्या निकालना है, एमएमएफ। आप पहले इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा आप जो है कि पहला वाला पार्ट जो है जरा सा देख करके हमको बताओ क्या आता है। फर्स्ट पार्ट, इसमें ये चीज लिखा हुआ है ना, ये फ्लक्स जो लिखा हुआ है डेंसिटी, ये एक के वजह से नहीं है, इसके और इसके वजह से, दोनों के वजह से नेट है, ये सिंगल के वजह से नहीं है फ्लक्स डेंसिटी, ये बी दे रखा है, दोनों के वजह से दे रखा है। तो हमको ये यूज दोनों के वजह से करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे देखिए, तो पहला जो है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो निकाल लेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ये अभी लिखे हैं 10, ये सेंटीमीटर है तो -2 इंटू 10 है तो इंटू -3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके बाद आ जाओ, अब जो है कि फील्ड इन, ये जो हमारा कोर में जो है, कोर में ये बी दे रखा है, कोर के अंदर है ना, तो ये कोर के अंदर दे रखा है, तो बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एच होता है, ये होता है। अब इसमें हम एच का वैल्यू निकालते हैं, इंटेंसिटी का एच, तो एच क्या हो जाएगा, बी बाई म्यू हो जाएगा, क्योंकि हमको बी पता है 1.4, और म्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा। अब इस दोनों वैल्यू को यहां डाल देते हैं, तो ये आपका जो है, इसको कॉपी करके हम रख लेते हैं, फिर इसका काम पड़ेगा। तो ये वाला हमारा एच इक्वल टू, जब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे 1/4 और 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू म्यू आर का वैल्यू 3000 दे रखा है ना, ये आयरन स्टील कोर का है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देख लेना, ये आता है, इसको सॉल्व करके, ये अभी नहीं, इसको सॉल्व करके ये आता है 5 पॉइंट, इसको सॉल्व करेंगे तो 5.57 इंटू एम्पियर टर्न आएगा। इसको सॉल्व करके देखना, ये 5.57 आता है, यानी कि एच जो है बी दे रखा था हमारे कोर के अंदर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको निकाल लिए इसमें, ये लेंथ दे रखा, यहां से यहां तक ये दे रखा था 10 सेंटीमीटर, और इसके कोर का थिकनेस दे रखा था 10 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो एरिया निकल गया। बी इक्वल टू म्यू इंटू एच हम जानते हैं, तो यहाँ पर बी इक्वल टू म्यू इंटू एच डाल दिए, तो इससे हम एच निकाल रहे हैं, तो ये हमारा एच का वैल्यू हमारे पास आ गया, एच इज कॉल्ड फील्ड इंटेंसिटी, ये हमारा फील्ड इंटेंसिटी आ गया, फील्ड इंटेंसिटी। अब हम ये भी जानते हैं कि H इंटू एल इक्वल टू क्या होता है, N इंटू आई होता है। ये बड़ा धोखा दे रहा है, ये बार बार जो है ये हो जा रहा है। इक्वल टू N इंटू आई होता है एम्पियर्स लॉ से, ये जानते हैं, H इंटू एल। अब इसमें लेंथ दे रखा है, मीन कोर लेंथ इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 150 है,
क्वेश्चन में 150 दे रखा है, और एच ये निकल के आ गया हमको, तो इससे एन इंटू आई, ये क्या हो गया, एन इंटू, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ध्यान से समझना इस लाइन को, ये क्या चीज बताता है, ये एच इक्वल टू, यहाँ पे जो एच इंटू एल लिखेंगे ये एन इंटू आई होगा, और एन इंटू आई को क्या कहते हैं, ये एमएमएफ कहते हैं, टोटल एमएमएफ हो गया ये। अब ये टोटल मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो हुआ, ये क्वाइल 2 एंड क्वाइल 1 दोनों के वजह से मिला के जो इसमें टोटल मैग्नेटोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, इसके वजह से, और इसके वजह से उसका ये रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला है, क्योंकि ये फ्लक्स कितना है, ये दोनों के इफेक्ट से 150 सेंटीमीटर पे ये पास किया है फ्लक्स, 150 सेंटीमीटर। तो एच इंटू एल इक्वल टू एन इंटू आई कर देंगे, टोटल एमएमएफ लिखेंगे इसको। तो ये देखो टोटल एमएमएफ हमारा यहां डालेंगे, तो एच का वैल्यू हमारा कितना है, अभी निकल के आया 5.57, इंटू एल का वैल्यू जो है कितना है 150 सेंटीमीटर यानी 1.5 मीटर, और ये टोटल एमएमएफ हो गया। तो इसको जब हम टोटल एमएमएफ को मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हमारा आ रहा है, नहीं हम थोड़ा कैलकुलेशन में, ये वैल्यू इतना नहीं है, ये भूल जाओ, ये एच ये इतना नहीं है, ये कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गया है, इसको हम ऐसा करते हैं, खैर कुछ नहीं, कल मीनिंग समझो, मीनिंग यही है इसमें, ये आ गया हमको एच का वैल्यू इतना आया, अब इसमें एक ही बार सॉल्व करके दे दिया था, एच का वैल्यू इतना आ गया, अब एच इसको भी मिटाना पड़ेगा, ये हटाते हैं, तो ये एच का वैल्यू है इंटू ये टोटल एमएमएफ हो गया, और एच का वैल्यू हमारे पास आ गया 1.4 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 3000 इंटू एल का वैल्यू डालने पर 1.5, ये 150 सेंटीमीटर था, अब इसको सॉल्व करने पे आता है 5.57, जो हम यहाँ मिस्टेक पहले कर दिए थे, लिख दिए थे। ओके, तो ये आ गया टोटल एमएमएफ। अब ये टोटल एमएमएफ आया है ना, टोटल एमएमएफ का क्या मतलब है कि दो कॉइल जो हमारे पास यहाँ था, ये दोनों कॉइल देखो, यानी कि इसके वजह से एमएमएफ, इसके वजह से एमएमएफ कितना बनेगा, नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाइड बाई करंट, इसका F2 हो गया, ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाइड बाई द करंट, यानी 800 मल्टीप्लाइड बाई करंट इज 2, करंट 2 दे रखा है, तो इसका एमएमएफ हो गया, इसका एमएमएफ लिखेंगे F1, तो इसका करंट है I1 मल्टीप्लाइड बाई टर्न है 400, यानी ये टर्न आप एमएमएफ प्लस ये एमएमएफ जोड़ के, अभी जो हमको ये टोटल एमएमएफ, इसको ये कहेंगे टोटल एमएमएफ, इसको कहेंगे दोनों को ऐड करके, तो ये टोटल एमएमएफ कहलाएगा। अब ये टोटल एमएमएफ हमारे पास कितना आया है, 5.57 आया है, ये हमारे पास आया है टोटल एमएमएफ ऐड करके 5.57, ये वाला देखो, टोटल एमएमएफ ऐड किए तो ये आ गया 5.57, बट दूसरे साइड, अब दोनों साइड को हम ऐड कर देंगे, ये हमारा हो गया F1 प्लस F2 इक्वल टू 5.57, यानी कि F1 का हमारा प्राइमरी साइड का है, तो ये करंट है I1, और इसमें नंबर ऑफ टर्न है 400 है कि 4000 है, नंबर ऑफ टर्न इज 400 पहले वाले का, प्लस दूसरे वाले में करंट है 2, नंबर ऑफ टर्न कितना है इसमें 800 है, और ये हमारा हो गया 5.57। अब इसको हम जब ये करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक मिनट, ये वाला अभी इसको हम MMF1 रहने देते हैं इसको अभी, तो MMF1 अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये 1600 जाके माइनस हो जाएगा, तो ये निगेटिव में आ जाएगा, तो निगेटिव में आके कितना आएगा, निगेटिव में आ जाएगा, ये इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ मिस्टेक है बेटा, वो कैलकुलेशन में 5.57 नहीं है, 557 है, तो 1600
100 निगेटिव हो गया और ये रहा 557। तो इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 1043 निगेटिव में, यानी कि प्राइमरी का एमएमएफ क्या है, निगेटिव में हो गया, निगेटिव आ गया। अब एमएमएफ प्राइमरी का क्या है, I1 इंटू 400। तो इससे I1 निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसको डिवाइड करो 400 से, तो 400 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2.61 होगा। अब ये पूछ रहा था कि ये I1 इधर जाएगा या इधर आएगा, क्योंकि यहाँ एमएमएफ क्या है कि हमें निगेटिव, इट इज फाउंड दैट राइट है F2 प्रोड्यूसेस फ्लक्स इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, सो F1 मस्ट अपोजेस द फ्लक्स। अब जो है ओके, अब देखिए ये हमको F1, ये I1 का वैल्यू यहां से निकल के आ गया, यानी कि अब इसमें I1 का करंट इतना फ्लो करेगा, लेकिन अब इसका डायरेक्शन किधर होगा। अब इसको राइट हैंड थंब रूल से निकालना पड़ेगा कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। रिलक्टेंस ऑफ द कोर निकल जाएगा कि नहीं बताओ। लेंथ ऑफ द कोर दे ही रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे ही रखा है, तो रिलक्टेंस ऑफ द कोर निकाल लो। रिलक्टेंस ऑफ द कोर हो जाएगा 1/μ। नहीं यार, ये भी पेन मेरा भी नहीं चल रहा है ठीक से। 1/μ इंटू L/R होता है, L/A होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, रिलक्टेंट, लेंथ ऑफ द कोर ऑफ मीन पाथ पता है, म्यू का वैल्यू μ0 इंटू μr है, सब पता है, तो रिलक्टेंस ऑफ द कोर भी निकल जाएगा, जो कि निकालने के लिए कह रहा था। तो एनर्जी स्टोर्ड का जो है वो भी निकाल लेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस भी निकाल लेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी निकाल लेंगे। देखो अब इसमें, इससे हमारा रिलक्टेंस ऑफ द कोर निकल जाएगा। टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है, तो ये वैल्यू अपने से डाल लेना, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 एंड म्यू क्या है, ये है 3000, और ये कोर का लेंथ दे ही रखा है, सब कैलकुलेट करेंगे इसको डाल के, तो ये आपका आ रहा है, रिलक्टेंस ऑफ द कोर आ रहा है 398 इंटू 398 इंटू 10⁻³ आ रहा है, ये इतना आ जाएगा। उसके बाद जब रिलक्टेंस निकल जाएगा तो एनर्जी इन द फील्ड में कितना एनर्जी स्टोर होगा, इसके फील्ड में एनर्जी स्टोर, तो इसका फॉर्मूला होता है, हम लिख देते हैं खाली 1/2 इंटू रिलक्टेंस ऑफ द कोर इंटू फाई का स्क्वायर होता है, फ्लक्स इन द कोर। तो बी दे रखा है, तो फ्लक्स इन द कोर भी हम निकाल लेंगे, इसको जब सब वैल्यू डाल के पुट करेंगे तो ये वैल्यू आता है 390 मिली जूल आता है। देखो बहुत कम एनर्जी जो है ना ये स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड। अब उसके बाद फिर निकालना है इंडक्टेंस L1, तो L1 के लिए हम रिलेशन निकाले थे N1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, निकाले थे फॉर्मूला, रिलक्टेंस ऑफ द कोर हो जाएगा, तो ये भी सॉल्व कर लेंगे, और L2 जो है ये हो जाएगा N2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस ऑफ द कोर हो जाएगा। ये दोनों N1 का स्क्वायर भी हमको पता है, N2 का स्क्वायर भी पता है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो इसको रूट अंडर L1 इंटू L2 कर देंगे। ये सारा वैल्यू पता है, ये डाल करके ये निकल जाएगा। ये निकाल के हमको सब आंसर बना के तुम लोग भेजना है। चलो अब यहीं रहने देते हैं।